यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डायमंड कैसीनो को बॉम्ब लगा के पूरा ब्लास्ट कर दिया था और साथ ही अपने सबसे बड़े दुश्मन और लॉस सैंटोस के सबसे बड़े गैंगस्टर डगन बॉस के घर में घुस के उसको पकड़ लिया था। बट हाँ, हम लोग उसके घर में तो आ चुके हैं, लेकिन अपना यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। बट हाँ, वो पता लगा कि वो लोग हमें घुस के मार नहीं रहे क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है अगर उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश करी तो हम लोग भी उनके बॉस डगन को वेट, अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा। बट हाँ, थोड़ा बहुत धुआं इसमें से निकल तो रहा है। मुझे अपनी गाड़ी ना यहाँ से सीधा पीछे की तरफ निकालनी चाहिए। अभी भी ओ भाई, अभी भी सामने कुछ लोग हैं जो कि मुझे मारने में लगे हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी को ना यहाँ से मोड़ते हैं और बैक साइड पर लेकर चलता हूँ और जल्दी से लेस्टर को बुला करना यहाँ से निकल लेते हैं। ओ भाई वेट, लेस्टर कहाँ रहेगा? रुक जाओ। ओ भाई एक ये अभी भी यहाँ पर भाग कर आ रहे हैं। इधर आ बेटा, तूने हल्के में ले लिया मेरे को। ऐसी कैसे निकल यहाँ से। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर खड़े करता हूँ, लेस्टर को कॉल करके फटाफट से बाहर बुला लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने जल्दी से लेस्टर को कॉल करके बोल दिया कि वो बाहर आ जाए और वो फटाफट से डगन बॉस को लेकर आ भी गए। अभी जल्दी से बस मुझे इन दोनों को गाड़ी में बैठाना है और जहां पर लेस्टर चलने के लिए बोलेगा उस जगह पे जाके आगे का प्लान कंटिन्यू करना है। बाकी यहाँ पर बैठ जा भाई गाड़ी में, जल्दी कर, अपने पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अब तबाही मचानी है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने डगन बॉस को आगे वाली सीट पे अपने साथ बैठा लिया है और लेस्टर को पीछे वाली सीट पे ये मिनी गन देके बैठा दिया है। अभी जल्दी से ना मैं बैक साइड से यहाँ से निकल लेना चाहिए। और वेट भाई साहब, ये क्या हो रखा है बैक साइड पे? एक सेकंड, अपने पास ये जो गन है ना, ये कब काम आएगी भाई? ये सारे के सारे लोग मिनी गन लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे और सामने ये पुलिस वाले को भी मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बस अब चुपचाप से यहाँ से एस्केप कर लेना। कह रहे चुपचाप वाला एस्केप नहीं हुआ, शायद से वो लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं। बट कोई नहीं, लेस्टर है हमारा साथ देने के लिए। जो कोई भी आएगा लेस्टर से 2 मिनट उड़ा डालेगा। बाकी यार सब लोग अपनी गाड़ी साइड हटा लो, ये गाड़ी इतनी डेंजरस है ना, किसी से छू गई तो समझ लो वो बंदा खत्म है। बाकी वेट, ये बहुत ज्यादा स्लिप हो रही है फिलहाल। हाँ, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को किसी साइड में लेकर चलते हैं जहां पर कोई भी आता जाता ना हो और फिर फटाफट लेस्टर से पूछते हैं कि अभी हमें किस लोकेशन पर जाना चाहिए छुपने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि हमें अपने लॉस सैंटोस वाले सीक्रेट बेस पे ही जाना होगा क्योंकि वही एक सबसे सेफ जगह है अपने लिए जहां पर हम लोग खुद भी सेफ रह सकते हैं प्लस डगन बॉस को भी सेफ है। जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाना है और मुझे गाड़ी भी छुपानी पड़ेगी या तो ब्लास्ट करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं इसे यहीं पर पार्क कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डगन बॉस को उतारते हैं और चलते हैं सीधा सीक्रेट बेस के अंदर। चल भाई लेस्टर बाहर आ जा, अब इसको मैं बाहर निकालने वाला हूँ। चलो बाहर निकल, तेरी ऐसी की तैसी बहुत होगा, बहुत बदमाश बन रहा था ना इतने दिनों से। आ जा बाहर आ जा, गेट बंद कर गाड़ी का, फटाफट उठ और जल्दी से ऊपर निकल ले। इधर इधर इधर, हाँ मेरे पीछे पीछे आ जा, बस फटाफट ऊपर चल। ऊपर नहीं चलेगा ना बेटा, इधर तेरी भैंसी इतनी धीरे चल के दिखाएगा। इतना तो मारा भी नहीं, जितनी स्लो चल के दिखा रहा। उठ जा बेटा, नहीं उठेगा भी एक और पड़ेगा। फटाफट से, हमें कोई देरी नहीं चाहिए, चुपचाप ऊपर चल। आज इसको ले जाकर हम लोग जो पीटने वाले हैं ना, ये कभी नहीं भूलेगा क्योंकि आगे इसका सारा का सारा प्रॉपर्टी और जितना भी इसके पास पैसा है वो हमें चाहिए। लेट्स गो। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग इसे अपने सीक्रेट बंकर में लेकर आ चुके हैं। घूम क्या देख रहा है? जल्दी नीचे चल। तेरी भाई एक घुसा हमारा 4 सीढ़ी, 4 नहीं कुछ ज्यादा सीढ़ी नीचे आके गिर चुका है। फटाफट फटाफट अंदर चलो ब्रो। ये ऐसे की तैसे पीछे कहां भाग रहा है? इसको पता चल चुका है अभी हम लोग इसको बहुत गलत जगह पे लेकर आ चुके हैं। दोबारा उठ के एक्टिंग नहीं करनी, ठीक है? अब चुपचाप यहीं पर बैठ। अभी लेस्टर को बुलाते हैं, वो अच्छे से इसकी ऐसी करेगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर ने डगन बॉस की कुटाई का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसने ये पता नहीं क्या बैक साइड में कुछ गर्म होने के लिए लगा रखा है, अपने हाथ में रेंच लिया हुआ है और सबसे डेंजरस चीज ये जो वायर है ना, आप देख पा रहे हो, इस वायर से कोई बहुत डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है जो कि ये डगन बॉस को देने वाला है ताकि ये अपने सारे के सारे सीक्रेट्स उगले कि कहां पर इसका पैसा रखा है और इसके वेपन्स वगैरह सब कुछ आखिर हमें पता करने हैं। बाकी हां, लेस्टर ने भी बोला कि ये काम वो खुद कर लेगा। अभी हमें सबसे पहले अपने दोस्त को, मींस जिसके लिए हमने डगन बॉस को पकड़ा है और डायमंड कैसीनो फोड़ा है, उसी ने हमें बोला था कि डगन बॉस को पकड़ने के बाद वो हमें मुंह मांगी रकम देगा। तो उसको जल्दी से कॉल करके बोलते हैं कि डगन बॉस हमारे पास है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और हम लोगों ने इसके कहने पे इसका सारा काम कर दिया है। और ये बात सुन के इसे भी काफी ज्यादा खुशी हुई क्योंकि इसने हमें डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करने के बोला था, हमने वो भी ब्लास्ट कर दिया। इसको डगन बॉस जिंदा चाहिए था, हम लोग डगन बॉस को भी जिंदा पकड़ कर लेकर आ चुके हैं। अब बस इसकी बारी है कि हमें जितना पैसा चाहिए, इसने बोला था हमें उतना पैसा ला कर देगा। तो इसने हमसे टाइम मांगा है शाम के 8 बजे तक का। तो जैसे ही 8 बजेंगे वैसे हम लोग इसके पास जाने वाले हैं डगन बॉस को लेकर। बट हाँ, 8 बजे तक हमें डगन बॉस को बस जिंदा रखना है क्योंकि अगर ये मरा ना तो फिर वो हमें इस बात के पैसे नहीं देने वाला है। तो बस अभी बस डगन बॉस जिंदा रहेगी, कहीं खुद को ना मार ले। और लेस्टर को भी मैं समझा देता हूं कि उसने बोला डगन बॉस उसे जिंदा ही चाहिए, तो उसको ज्यादा भी टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा है उतना बहुत है। गाइस, लेस्टर कह रहा है कि उसने इसको भी हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि इसने डर के मारे अपने सारे के सारे सीक्रेट्स हमें बता दिए हैं। बट हाँ, उन सीक्रेट से हमें ज्यादा कुछ खास जानने को नहीं मिला है क्योंकि ये कह रहा है कि जितना भी पैसा कमाता था ना, ये सारा का सारा अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगा दिया करता था, अपनी सेफ्टी के लिए। मतलब इसने कुछ भी पैसा सेव नहीं करा, बस हमेशा टैंक्स, बड़े बड़े वेपन्स, बड़े बड़े जेट प्लेन, इन सब में खरीदने में वेस्ट कर दिया। बट हाँ, एक चीज ऐसी है इसकी जो कि हमें बहुत ज्यादा फायदे में ले जा सकती है। मींस ये कह रहा है कि इसके पास ना एक माइन शाफ्ट है जहां से ये गोल्ड माइन करता है और इसका सारा पैसा वहीं से आता है अभी भी। तो बस लेस्टर ने मेरे लिए बाइक निकाली और वो कह रहा है कि जल्दी से जाके देख के आओ आखिरकार ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। लोकेशन लेस्टर ने हमें दे दी है, काफी ज्यादा अजीब सी जगह पर है इसकी माइन शाफ्ट। मुझे तो इतना पता था कि ऐसे अंडरग्राउंड होते हैं बहुत ज्यादा, बट इसने जो लोकेशन दिया है वो एक माउंटेन की लोकेशन है, इसलिए थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। मुझे लग तो रहा है कि हमें पागल बना रहा है। फिलहाल लेस्टर यहीं पर रुकने वाला है, हम लोग बाइक को यहाँ से नीचे कूदा देते हैं और जल्दी से चलते हैं सीधा माइन शाफ्ट के अंदर। बट वेट, लेट्स गो। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं इस माइन शाफ्ट के अंदर और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर गोल्ड सही में है या फिर नहीं। फिलहाल ये जो गेट है ये लॉक हो रखा है, दिस प्रॉपर्टी इज क्लोज टू द पब्लिक। वेट, इसका मेरे पास एक मस्त जुगाड़ है ना, ये बॉम्ब कब काम आएंगे? लेट्स गो। मैं फटाफट से इस वाले गेट के ऊपर ये बॉम्ब आराम से लगा देता हूं और अभी जल्दी से चल के ना अपनी बाइक में बैठते हैं पीछे और थोड़ा सा बैक साइड पे चलते हैं क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी मरने का शौक नहीं है। आराम से अपनी बाइक में यहाँ पर खड़ी करता हूं ताकि बाइक को भी कोई डैमेज ना पहुंचे। कवर ले लेते हैं और जल्दी से इस माइन शाफ्ट के गेट को ब्लास्ट कर देते हैं। लेट्स गो। गेट ओपन हो चुका है भाई, अंदर सही में बहुत ज्यादा अंधेरा है, पता नहीं अंदर कुछ बंदे हैं या फिर नहीं। फिलहाल अभी मैं अंदर आ चुका हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बट वेट, बाइक की हेडलाइट ऑन कर लेते हैं। वेट, ये देखो गाइस, हमें क्या मिला?
यहाँ पर है असली खजाना। आगे एक गेट है जहां से ये सामान आ रहा है और ये सारे के सारे गोल्ड ओर हैं जो कि इसके ऊपर लोड होकर आ रहे हैं। मींस ये सारा का सारा रो गोल्ड है और ये यहाँ से पहले जाएगा, इसमें से पूरा रिफाइन किया जाएगा, फिर इसे मेल्ट करके इसके गोल्ड बार बनाए जाएंगे। यानी कि डगन बॉस सही बोल रहा है, अपने को बहुत ज्यादा बढ़िया चीज अभी मिल चुकी है। लाइट जलावे के भाई को कॉल कर रहा है यार। वेट, मैं अपनी गाड़ी ना पहले साइड में लगाता हूँ। ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे, वो भी इतने टाइम बाद? इसको क्या काम पड़ेगा? वेट, इससे बात कर लेते हैं पहले। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और मुझे ना सही में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया इसने अभी, क्योंकि इसने मुझे एक बंदे की फोटो भेजी और ये कह रहा है कि हमें ना कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इस बंदे को मारना होगा, अदरवाइज हम लोग बस कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। और आप लोग उस बंदे की फोटो देख के हैरान हो जाओगे। शायद से आप लोगों ने इसको पहचान लिया होगा। इसको भूलोगे कैसे? इसी बंदे ने डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करवाया, डगन बॉस को पकड़वाया और अभी हमें हमारी मुंह मांगी रकम भी देने वाला है। बट अब आप लोग सोच रहे हो कि आखिर बिग माफिया का भाई क्यों से मरवाना चाहता है? तो पहली चीज ये, जो पैसे हमें ये देने वाला है ना, ये खुद बिग माफिया के भाई से फ्रॉड करके लाया और बिग माफिया के भाई को पता नहीं है कि डायमंड कैसीनो इसने ब्लास्ट नहीं करा, हमसे ही ब्लास्ट करवाया और डगन बॉस को भी पकड़ने वाले हम ही हैं। बिग माफिया के भाई को लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ गया जो उससे भी ऊपर है। बट हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है अगर हमने डगन बॉस को इसके हाथों मरवा दिया ना, तो डगन बॉस की पूरी आर्मी इसकी आर्मी बन जाएगी और हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। खैर, इस बंदे ने हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं करा तो हम क्यों प्रॉब्लम में फंसेंगे? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। ये बंदा हमारे हमें पैसे देगा और काम खत्म। फिलहाल अभी जल्दी से लेस्टर के पास चलते हैं, वही बताने वाला है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। मुझे अभी लेस्टर से बात करनी चाहिए। फ्रैंकलिन यहाँ पर क्या कर रहा है? लास्ट टाइम तो हमने इसको उस वेयरहाउस में बंद कर दिया था ना मारपीट के। मैं लेस्टर से पूछ लेता हूँ। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने लेस्टर से फ्रैंकलिन को लेकर बात कर लिया है और ये कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रैंकलिन हमारे साथ ही है, हमारे लिए काम करेगा। बाकी हाँ, मैंने इसको बिग माफिया के भाई वाली बात बता दी कि वो जो बंदा है जिससे आज हमें पैसे लेने जाने हैं, उस बंदे को हमें मारना पड़ेगा, ऐसा बिग माफिया का भाई कह रहा है। और लेस्टर ने जो प्लान दिया है ये काफी ज्यादा तगड़ा है। मींस हम लोग उसको मारेंगे तो, बट अपने हाथों से नहीं, डगन बॉस के हाथों से। तो लेस्टर का जो प्लान है वो कुछ इस टाइप का है कि जब हम लोग डगन बॉस को उसके हवाले करने जाएंगे, तब हम लोग डगन बॉस की जैकेट में एक बॉम्ब फिट कर देंगे और फिर उस बंदे से अपने पैसे लेकर वापस आ जाएंगे और साथ ही डगन बॉस की जैकेट में लगा बॉम्ब। अभी फिलहाल ये जो ब्रीफ केस है मैंने टेबल पे रख दिया है और डगन बॉस को प्यास लग रही थी, इसीलिए लेस्टर ने उसको एक ड्रिंक पीने के लिए दिया है। लेकिन उसने इस ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया है जिसको पीने के बाद डगन बॉस बेहोश हो जाएगा और हम लोग उसको ये जैकेट पहना डालेंगे। फिलहाल डगन बॉस यहाँ पर बेहोश हो गया है और फ्रैंकलिन ने इसका वीडियो भी बना लिया है। भाई, इसका तुमने अभी गलत ही सीन कर डाला यहाँ पर बहुत ज्यादा। अभी जो ब्रीफ केस में जैकेट है हम डगन बॉस के पहना देंगे, बॉम्ब प्लांट हो जाएगा और इसको पता भी नहीं चलेगा। इसने भी ट्रैवलर बोला ना, एक सेकंड, मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे इसने भाई अभी ट्रैवलर बोला, ये वहां पर जाकर किसी से कॉल पे तो बात कर रहा है। मुझे ना गाइस अभी इसका सीन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। फिलहाल लेस्टर भी वहां पर क्या, और लेस्टर ने उसके रख के बेसबॉल बैट बजा दिया अभी। यार लेस्टर ने मारा कि भाई साहब, लेस्टर ने फ्रैंकलिन का तो पूरा सर फाड़ दिया। बट ऐसा उसने क्यों करा मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार फ्रैंकलिन को तो हमने यहाँ पर अपने काम के लिए बुलाया था ना, क्योंकि कल के दिन वो हमारे साथ जाने वाला था डगन बॉस को लेकर उस बंदे के पास। गाइस अभी ना मुझे चल के लेस्टर से भी बात करनी होगी कि आखिरकार इसने फ्रैंकलिन को क्यों मारा। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा भाई। उस बंदे को बुलाया अपने काम के लिए, फिलहाल अभी इसने पता नहीं किसी को फोन लगा दिया। खैर हाँ, अभी सबसे पहले तो मैं डगन बॉस को जैकेट पहनानी है। बट उससे पहले मैं इससे बात पूछने वाला हूं आखिर सीन क्या है। गाइस लेस्टर कह रहा है कि इसने फ्रैंकलिन को इसलिए मारा है क्योंकि फ्रैंकलिन ने अपना सारा का सारा प्लान खराब कर दिया है। मींस जब हम लोगों ने डगन बॉस को बेहोश करा था तो उसने इसकी वीडियो बना ली, प्लस वहां पे जाके ट्रैवर को कॉल कर दिया कि डगन बॉस हमारे पास है। और आप लोग को तो मालूम है ना कि इस टाइम ट्रैवर हमारे लिए नहीं डगन बॉस के लिए काम कर रहा है। तो लेस्टर बस यही कह रहा है कि अगर ट्रैवर को पता चल गया हम लोग इस बेस में बैठे हुए हैं तो वो अपनी पूरी फोर्स लेकर, खैर पूरी फोर्स नहीं, ट्रैवर तो ऐसा बंदा है वो अकेला ही आ जाएगा, वो यहां पर आएगा और हमें मारपीट के डगन बॉस को छुड़ा कर ले जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी लेस्टर ने मुझे बोला कि तुम यहां से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी जल्दी उसे नहीं पता चलने वाला, क्योंकि फ्रैंकलिन शायद उसे पूरी बात नहीं बोला था कि वो 6:30 बजे मेरे घर पे पहुंचे। ओ तेरी भाई साहब, ये गाड़ी लेकर तो आ चुका है पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से एंट्री नहीं करवाई इसने, पूरी क्या ड्रिफ्ट मारी है। और गाड़ी देखो भाई, इस बंदे ने एक नंबर मॉडिफाई करी है, यही चीज मेरे को चाहिए थी। लेट्स गो। तो चल भाई मैंने भारा फटाफट से गाड़ी भी लगे हाथ टेस्ट कर ली जाए, क्योंकि भाई हम लोग इसके अंदर डगन बॉस को लेकर जाने वाले हैं, तो इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे देख के पता चला यार गाड़ी फुली आर्मर्ड है। हम लोगों ने इसको कार कैसी ले जाकर दी थी और इसने कार को कितना ज्यादा तगड़ा मॉडिफाई कर दिया है। और मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो टायर है ना, ये भी इसने बुलेट प्रूफ बना दिए हैं। ओ लेट्स गो। तो ये गाड़ी के टायर भी बुलेट प्रूफ है, यानी अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे एक दिक्कत आ जाएगी अगर मैं इन वेपन्स को लेकर वहां चले जाऊंगा। फिलहाल अभी जल्दी से घर में चलता हूं और मुझे अपने वेपन्स रखकर आने हैं और फिर चलते हैं सीधा लेस्टर के पास, क्योंकि उस वहीं से डगन बॉस हमारी गाड़ी में आके बैठेगा। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने अपने सारे के सारे वेपन्स निकाल दिए हैं। वैसे निकाले नहीं है, निकाले पड़ रहे हैं, बट क्या ही करे। उस बंदे ने हमें बोला कि हमें वहां पर बिना किसी वेपन के आना है। लेट्स गो। फिलहाल जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, बेनी अपना खुद घर चले जाएगा। अभी जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी को लेकर उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं जहां से मुझे डगन बॉस को अपनी गाड़ी में पिक करना है और इसको लेकर जाना है उस आइलैंड के लिए। चल भाई जल्दी से आगे गाड़ी में बैठ। लेस्टर ने भी इसकी बैंड बजा रखी है। फिलहाल हाँ, लेस्टर भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो यहां से बैठ के हमें पूरी कमांड देगा कि कब हमें कहां जाना है, क्या करना है। वैसे भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बॉम्ब लेस्टर ने इसकी जैकेट में लगा दिया है, हमें बस वहां से पैसे लेने हैं और निकलने के बाद बॉम्ब लेने के देने पड़ जाएंगे। स्कीम है इसकी गोली। वेट, ये ड्राइवर है क्या? भाई साहब, इसको हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली? यार ये फ्रैंकलिन की वजह से हुआ सब कुछ। उसी ने कल इसको कॉल करके बताया था और ड्राइवर ने हमें ढूंढ निकाला। मुझे भी जल्दी से जल्दी ना लेस्टर को कॉल करना पड़ेगा, वरना बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो जाएगा। ड्राइवर हाथ धो के हमारे पीछे पड़ चुका है, उसको लग रहा है मैं सामने चला नहीं। उसको अच्छे से मालूम है कि मैंने अपनी गाड़ी राइट मोड़ी है। वेट, मुझे ना अभी जल्दी से जल्दी करके ना कहीं ना कहीं तो छुपना पड़ेगा, वरना ड्राइवर आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस अभी ना सही में बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया और ये ओ तेरी ये बाइक लेकर मेरे पीछे ही आ गया। वेट 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 वेट, मुझे लग रहा था कि इसकी गाड़ी कहीं ना कहीं तो अलग रह गई है। अभी ना मेरे को मन तो कर रहा है कि टक्कर मार के ना इसको मैं अपनी बाइक से गिरा दूं इधर तेरी ऐसी। ड्राइवर सामने खड़ा हुआ इधर तेरी ऐसी कैसे भी मैं इसको उड़ाने ही वाला हूं। अब बोल बेटा फालतू। गाइस देखो बिना मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं टावर के ऊपर अपनी एक गाड़ी चढ़ा के इसे मार डालूं, बट हां अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो ये आगे आकर हमें दोबारा से प्रॉब्लम देगा। और अगर एक बार को मैं इसको छोड़ भी देता हूं ना, तो फिर ये डगन बॉस को बचा के कर क्या लेगा भाई? उसकी जैकेट में बॉम्ब लगा हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट होगा और ये दोनों मारे जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि टावर मारा जाए। एक सेकंड भाई साहब, ये कौन थी भैंस? ये कहां से आया भाई? हेलो भाई, ये एक सेकंड, ये ट्रैवर ने पक्का इन लोग को भी बता रखा होगा डगन बॉस के गार्ड्स को, यहां पर पहले से लगा रखा था। गाइस देखो अभी ना मुझे जल्दी से जल्दी लेस्टर को कॉल करना चाहिए, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग मुझे सही में मार डालेंगे। फिलहाल ट्रैवर
ट्रैवर गाड़ी लेके चला गया। वेट, मुझे उसका पीछा करना होगा। हटो बे तुम्हारी ऐसी की तैसी। मुझे आजा, पहले तू आजा, तेरा मैं सर फाड़ दूंगा तेरा भैंस की। गाड़ी चली गई यार वहां पर अपनी। गाइस इन लोगों ने भी मुझे बहुत बुरी तरह मार पीट के इस रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया है और ट्रैवर भी अपनी गाड़ी लेकर भाग गया है जिसमें डगन बॉस और वो बॉम्ब था। यार अभी डगन बॉस को मारने चले थे और ट्रैवर की जान बचानी पड़ी है। फिलहाल सामने से एक ट्रेन आ रही है। मुझे भाई साहब मैं जंप मार के साइड गिर चुका हूं। वैसे गाइस अभी ट्रैवर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर मैं ये वाली ट्रेन पकड़ लूं तो मैं ट्रैवर तक जल्द से जल्द स्टिकी बॉम्ब निकालता हूं और ये वाला जो रास्ता है ना इस रास्ते पे लगा दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ट्रैवर अपनी गाड़ी लेकर यहीं कहीं से जाने वाला है। खैर उसकी गाड़ी सामने से आगे मुझे ऊपर न ले आया मुझे देख लेगा। गाइस तो ट्रैवर अभी बस अपनी गाड़ी लेकर यहां पर आने वाला है। मुझे उस वेपन क्रेट में से स्टिकी बॉम्ब्स और M416 मिल गए थे। जल्दी से मैं जगह के ऊपर चढ़ता हूं और यहां पे कुछ स्टिकी बॉम्ब ड्रॉप कर देता हूं। कहीं ऐसा ना वो उल्टी साइड से निकाल ले तो इसलिए यहां पर भी कुछ स्टिकी बॉम्ब डाल देता हूं। मैं 100% श्योर। वेट, ये तो इसी की गाड़ी है। लेट्स गो। बॉम्ब मैंने ब्लास्ट कर दिया है और मैं यही कहने जा रहा था कि मैं 100% श्योर हूं इन बॉम्ब से गाड़ी तो ब्लास्ट नहीं होगी बट जो बॉम्ब का इफेक्ट है ना वो ये लोग नहीं झेल पाएंगे। और जैसा कि मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। ट्रैवर भाई उसका जो हेड है वो स्टीयरिंग में भिड़ गया है झटके से और शायद से अभी वो बेहोश हो चुका है क्योंकि मारने का प्लान मेरा उसको शुरू से नहीं है। तो नहीं, लेट्स गो। फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंचने वाला हूं जहां पर रिच मैन के बॉडीगार्ड्स हमें पिक करने आए हुए हैं। लेट्स गो। भाई साहब यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया। हट जा भी, तेरे रैप्टा बजा दूं। मैं सही बता रहा हूं, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। लेट्स गो, जल्दी से भी गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी आप लोग इधर ध्यान से देखो कि इन लोगों ने हमारे लिए कितनी बड़ी सबमरीन मंगवा रखी है। खैर सबमरीन मंगवाई है या फिर ये यॉट है। गाइस कोई सबमरीन वगैरह नहीं है, वो शायद से इन लोगों की आर्मी की है जो कि हमारे पीछे पीछे आने वाली है। बाकी हां रिच मैन ने हमारे लिए ये लग्जरी यॉट भेजी है जिसमें डगन बॉस आगे वाली साइड पर बैठ चुका है, पीछे हम बैठ गए हैं और ये बंदा इसी के थ्रू हमें उसके आइलैंड पर लेकर जाने वाला है। इसने यहां पर अपना लग्जरी मेंशन बनाया हुआ है जहां पर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। वैसे गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट है। मुझे जल्दी से उससे पैसे लेकर यहां से निकलना होगा। गाइस आज हम लोग ये आखिरी बार देख रहे हैं डगन बॉस को। रिच मैन के बाउंसर ने आते ही M249 से सीधा उसके मत्थे पे एम रख दिया है। खैर अभी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। बाय बाय डगन। खैर अब तो उसकी गोली से मर या फिर अपने बॉम्ब से मर, मरने तो ये वाला ही है। फिलहाल अभी जल्दी से मुझे अंदर चलना होगा। जाने वाला जब मैं यहां पर आता मैंने एक हेलीकॉप्टर देख लिया था। लेट्स गो। इसी के हेलीकॉप्टर को चुरा के भी भागता हूं, कोई नहीं मुझे रोकने वाला है। क्या ही रोक लेंगे भाई, 5 से 6 मिनट में ये सब खुद ही खत्म होने वाले हैं। बाकी बाय बाय भाई, अपने सबसे बड़े दुश्मन आज इसी के साथ मारे जा रहे हैं। 3 2 1। हेलीकॉप्टर का गेट खुला रह गया। कोई नहीं, पहले मुझे इस जगह से दूर निकलना होगा। गेट वेट सब ऑटोमेटिकली बंद होते रहेंगे। जितनी जल्दी दूर जाऊंगा उतना ही ज्यादा मैं सेफ रह पाऊंगा। लेट्स गो। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं उस जगह से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूं। टाइम भी पूरे करेक्ट 10 बजने वाले हैं। ओ भाई साहब ये कितना ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट था। लेट्स गो। इसी के साथ डगन बॉस और रिच मैन का एंड हो चुका है और अभी हम लोग भी चुपचाप से निकल लेते हैं वापस से लॉस सैंटोस। बिग माफिया के भाई को और लेस्टर को ये गुड न्यूज़ जल्दी से जल्दी पहुंचानी